Good day to all. Today I'm here with a much awaited news. गुड़गांव मेट्रो के फर्स्ट फेज के लिए जो कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं उनका सिलेक्शन हो गया है. So now we know that who will start the construction job for phase 1. अगर मैं आपको कंपनी का नाम बताऊं तो दिलीप बिल्डकॉम एंड रंजीत बिल्डकॉम, इन दोनों कंपनी ने मिलकर बिडिंग किया था और फर्स्ट फेज के कंस्ट्रक्शन के लिए दे आर द लोएस्ट बिडर. गुड़गांव मेट्रो रेल लिमिटेड ने नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि दिलीप बिल्डकॉम एंड रंजीत बिल्डकॉम दे आर द लोएस्ट बिडर एंड दे विल डू द कंस्ट्रक्शन फॉर फर्स्ट फेज. Although still in next 10 days some negotiations are pending. टेक्निकल क्या रहने वाले हैं, थोड़ी बहुत प्राइसेस में, और इन सब चीजों का नेगोशिएशन अगले 10 दिन तक चलने की उम्मीद है एंड फाइनली उनको लेटर टू स्टार्ट द वर्क दे दिया जाएगा. अगर हम फर्स्ट फेज के टोटल एरिया की बात करें तो यह लगभग 15.23 किलोमीटर का रहने वाला है, जिसके अंदर 14 मेट्रो स्टेशन आने वाले हैं और इन सब पे कंस्ट्रक्शन का काम इन दो कंपनीज स्टार्ट करेगी. अगर हम टोटल गवर्नमेंट के टेंडर अनाउंसमेंट की बात करें तो लगभग 1586 करोड़ का था, जिसके अगेंस्ट दिलीप बिल्डकॉम और रंजीत बिल्डकॉम ने 1503 करोड़ की बिडिंग दी है. अब इस 15.23 किलोमीटर का जो मेट्रो, अगर हम इस 15.23 किलोमीटर्स में कंस्ट्रक्शन होने वाली है उसके स्कोप ऑफ वर्क को देखें तो यहां लगभग सेम डिस्टेंस 15.23 किलोमीटर्स का लॉन्ग वायाडक्ट बनना है, 14th एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन बनने हैं, वहीं एक लगभग 1.8 किलोमीटर्स का द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करने के लिए स्पर बनना है. इसी में एक अंडरपास भी बनना है जो बख्तावर चौक पे बनेगा. अगर मैं यहां थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं तो इस अंडरपास की वजह से ही लगभग 3 महीने एक्स्ट्रा लगे हैं. अप्रैल में गवर्नमेंट GMDA ने यह डिसाइड किया कि with this metro project we should include couple of underpasses and overhead bridge also, so that कि उससे कंजेशन और ट्रैफिक कंजेशन में फ्यूचर के हिसाब से काफी मदद मिलेगी, ट्रैफिक का फ्लो भी अच्छा रखा जा सकता है. तो इस वजह से इसको फिर से DPR में ऐड किया गया और 3-4 महीने का एडिशनल टाइम लगा. तो फाइनली अब इस अंडरपास जो बख्तावर चौक पे बनने वाला है उसको भी इसी प्रोजेक्ट में ऐड किया गया है. इसमें सेक्टर 33 जहां पे मेट्रो का डिपो बनने वाला है वहां पे एक रैंप बनना है, उसको भी इंक्लूड किया गया है. ऑल टुगेदर यह सारे काम को करने के लिए इनके पास 30 महीने का समय दिया गया है. मींस एज पर टेंटेटिव डेडलाइन गिवन बाय द मेट्रो अथॉरिटी गुड़गांव, इस मंथ एंड से मींस अगस्त एंड, तो हम मान के चले कि 1 सितंबर से काम स्टार्ट होना चाहिए और वहां से उनके पास 30 महीने लगभग 2.5 साल का टाइम है इस पूरे कंस्ट्रक्शन वर्क को पूरा करने के लिए. अगर मैं आपको फर्स्ट फेज में कौन कौन से मेट्रो स्टेशन या कौन कौन से एरिया कवर होने वाले हैं उस पे अगर आपको डिटेल बताऊं तो यह अभी येलो लाइन मींस मिलेनियम सिटी मेट्रो स्टेशन से आगे बढ़ते हुए इसमें जो एरिया कवर होने वाले हैं वह आपका सेक्टर 45 का मेट्रो स्टेशन हो जाएगा, देन साइबर पार्क सेक्टर 46 का मेट्रो स्टेशन हो जाएगा, देन सेक्टर 47 में स्टेशन हो जाएगा, इसके बाद सुभाष चौक में एक स्टेशन बनना है, देन सेक्टर 48 विल आल्सो गेट कवर्ड इन दिस. उसके बाद वहां से आपका सेक्टर 33 हीरो होंडा चौक, सेक्टर 101 जो आपका स्पर बनना है द्वारका एक्सप्रेसवे पे वो भी इंक्लूडेड है. इसमें कई जगह पे वायडक्ट बनने हैं, स्पर बनने हैं. इस कंपनी में दिलीप बिल्डकॉम और रंजीत बिल्डकॉम के अलावा 6 और कंपनीज थी जिन्होंने बिडिंग की थी, जिसमें आपकी L&T कंस्ट्रक्शंस हो गई, GR इंफ्रा हो गया, एफ्रोकॉन हो गया, जय कुमार, NKLPT. बट इन सब 7 बिडर्स में से दिलीप बिल्डकॉम एंड रंजीत बिल्डकॉम की बिडिंग सबसे कम थी 1503 करोड़ की, और फाइनली मेट्रो अथॉरिटी ने यह डिसाइड किया कि कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया जाएगा. अगर मैं बिडिंग वैल्यू वाइज बात करूं तो लगभग 1503 करोड़ से लेके 1812 करोड़ के बीच में इन 7 कंपनीज ने अपने टेंडर सबमिट किए थे. अगर ओवरऑल मैं गुड़गांव मेट्रो की बात करूं तो यह पिछले साल 16 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया था और इसका काम वहां से 2-3 महीने में स्टार्ट होने वाला था. बट
ड्यू टू सम रीजंस, पहले इलेक्शन की वजह से मॉडल कंडक्ट ऑफ कोड लग गया, उसके बाद फिर कुछ एडिशनल अंडरपासेस और ओवरफुट ब्रिज ऐड होने की वजह से एडिशनल टाइम लग गया। बट अब फाइनली ऐसा लग रहा है कि फिजिकली ऑन ग्राउंड काम स्टार्ट हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस आपका लगभग 18.5 किलोमीटर और 27 एलिवेटेड स्टेशन। फर्स्ट फेज की चीजें आ गई हैं, काम विद इन 20-25 डेज स्टार्ट हो जाएंगी और सेकेंड फेज के लिए भी इन प्रोसेस हैं चीजें, जिसपे कि बहुत जल्दी हमें न्यूज मिलने की उम्मीद है। अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में देखें तो 2007 में दिल्ली मेट्रो की तरफ से गुड़गांव की कनेक्टिविटी की काम स्टार्ट की गई थी, जिसमें कुतुब मीनार से लेके अभी जो मिलेनियम सिटी का येलो लाइन है, इसका काम 2007 में स्टार्ट हुआ था और लगभग यह 21 जून 2010 को ऑपरेशनल हो गया था। अगर हम वहां से आज देखें तो 2010 से 2025 लगभग 15 साल बाद ऐसा लग रहा है कि अब गुड़गांव में भी मेट्रो का काम स्टार्ट होगा। बट क्यों हुआ इतना डिले, अगर इस पे भी थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करें तो यह डीपीआर 2 बार रेडी हो चुका है, बट टेक्निकल रीजंस की वजह से, कुछ एरिया के डिस्कनेक्ट रह जाने की वजह से उसको फिर से रिवाइज किया गया, फिर टेक्निकल फिजिबिलिटी बनाई गई और इन सब चीजों में टू एंड फ्रो, कभी सेंटर के पास इसको अप्रूवल के लिए भेजा गया, सेंटर ने रिजेक्ट किया, फिर उसमें चेंजेस किए गए, फिर दोबारा भेजा गया और फाइनली सेंटर ने एक्सेप्ट किया। तो इन सब चीजों में ऑफ कोर्स टाइम तो बहुत लंबा लगा, बट फाइनली अब ऐसा लग रहा है कि काम स्टार्ट होने की चांसेस पूरे हैं। अब इस मेट्रो से रिलेटेड क्या ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं, इस पे भी मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं। जैसा गुड़गांव मेट्रो ने बताया है, लगभग 200 से अधिक मकान और कॉमर्शियल शॉप्स जो इनके रूट पे हैं वह आइडेंटिफाई कर किए गए हैं, जिसको डिमोलिश किया जाएगा। इसके लिए एचएसवीपी से हायर ऑथोरिटीज मीटिंग कर रही हैं और कैसे वे आउट निकाला जाए उस पर भी वर्किंग चल रही है। काफी ऐसे मकान और कॉमर्शियल शॉप्स हैं जो कि रूट पे आने वाले हैं। पहले रोड की विड्थ बढ़ाई जाएगी, तो उस विड्थ को बढ़ाने के क्रम में जो भी डेजिग्नेटेड एरिया में कंस्ट्रक्शन आएगी उन सबको डिमोलिश किया जाएगा। लोकल जो भी गवर्नमेंट ऑथोरिटीज हैं उनसे हेल्प ली जाएगी और अकॉर्डिंगली फिर काम को स्मूथ रखा जाएगा। अगर हम एरिया वाइज बात करें तो लगभग 200 मकानों और दुकानों को ओल्ड गुड़गांव रोड पे जो रूट है उस पे आइडेंटिफाई किया गया है। वहीं अगर हम हीरो होंडा चौक से लेकर उमंग भारद्वाज चौक तक की बात करें तो वहां भी काफी सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें एक तो ट्रस्ट की जमीन है, इसके अलावा 52 बिल्डिंग्स हैं, एक रिलीजियस कोई प्लेस है, इसके अलावा 4 ऐसे कम्युनिटी सेंटर हैं जिन सबको आइडेंटिफाई किया गया है। ये सब रूट के बीच में आ रही हैं। कहीं पे ओवरब्रिज पुल जो बनने वाला है उसके नीचे अनऑथराइज एरिया डेवलप की गई है, तो उन सबको भी डिमोलिश किया जाएगा या फिर कहीं और सेटल किया जाएगा। तो इन सब जो भी रीसेटलमेंट होनी है इसके लिए मेट्रो कॉर्पोरेशन, लोकल ऑथोरिटीज एचएसवीपी से डिस्कशन की कर रही हैं और कैसे इनको हटाया जाए। जो अनऑथराइज हैं, जो इलीगल हैं, उनको डिमोलिश किया जाएगा और जो भी लीगल हैं, ऑथराइज है, उनको कंपनसेशन देकर कैसे किसी और जगह पे शिफ्ट किया जाए, इस पे वर्किंग चल रही है और बहुत जल्द ही इन सब का भी कुछ सॉल्यूशन निकाल के और इसको कंक्लूड किया जाएगा, जिसकी वजह से जब काम स्टार्ट रहे तो उसके बिटवीन में किसी तरीके की कोई हिंड्रेंस ऑब्स्टिकल ना आए और स्मूथली सारा कंस्ट्रक्शन किया जाए। तो ये तो मैंने आपको मेट्रो गुड़गांव की अपडेट दी है जो अभी अवेलेबल है। इन फ्यूचर भी जैसे जो भी अपडेट आएगी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। सो जब भी मेट्रो से रिलेटेड या कोई दूसरी डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियो आएंगी तो you will get the notification by the time I come with the next video. Stay safe, stay healthy. Bye for now. Thank you.